कि रसूल बख्श रईस साहब, लेकिन दूसरी जानब हम अगेन टू कोट वजीर आजम इमरान खान, वो रिकवरीज बता रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि कितनी हुई हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास प्ली बार्गेन्स हो रही हैं, जिस तरह भी रिकवरी हो रही है, ये भी तो अहम है। जी देखें, मैंने जो पढ़ा है आज किसी अखबार में कि पिछले 5 या 6 7 साल में जो रिकवरीज हैं वो 470 या 80 अरब रुपए की रिकवरी है। ये प्ली बार्गेन में 487 बिलियन 487 बिलियन उन्होंने रिकवर किया है। अच्छी बात है, लेकिन इस किससे रिकवर किया है? ये रिकवर सियासतदानों से नहीं किया। ये रिकवर अगर किया है तो ये बिजनेसमैन है और ब्यूरोक्रेट्स हैं। और जाहिर है कि जो मुल्क के अंदर करप्शन है वो एक शोबा जिंदगी में तो नहीं है, सिर्फ सियासतदानों में तो नहीं है। जिसके पास भी इक़्तिदार रहा है और जिसको भी मौका मिला है, ये बदकिस्मती है हमारी आज़ादी के बाद कि गोरों से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में उनका मुकाबला करें नौबादियाती निज़ाम का। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सारी तीसरी दुनिया के ममालिक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ का जो ब्राउन और काला साहब आया उसने तो तबाही मचा दी अपने मुआशरे की। तो ये हर शोबे में है, मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं कर सकता, लेकिन जिसने भी करप्शन की है, जिस जमात में है या ब्यूरोक्रेसी में है या अदलिया में है या रियासत के दीगर इदारों में है, उसका एहतसाब तो होना चाहिए। एहतसाब के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। दूसरी जो बात है कि जो मेरे दोस्तों ने बात की, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये मामला चला है जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। याद होगा आपको कि एहतसाब ब्यूरो बना था। एहतसाब ब्यूरो बना, मलिक सैफुर रहमान साहब उसके चेयरमैन थे और बड़े ताकतवर थे, और उन्होंने जो पैसा मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर लगाया तहकीकात के लिए, और तहकीकात का हदफ सिर्फ 2 अफराद और उनके साथी थे, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी और एक जरदारी साहब थे। उस वक्त उनका मकसद क्या था? और जो वहां पे देखें उनके जो तहकीकात हुई उसके नतीजे के तौर पर दुनिया का कोई अखबार नहीं, कोई जरीदा नहीं कि जहाँ पे खबरें पाकिस्तान के बारे में ना छुपी हो। मैं सिर्फ एक असूली बात करना चाहता हूँ, एक सियासी हकीकत और एक असूली बात। असूली बात तो मैं ये कहता हूँ कि एहतसाब सबका यकसा, बराबर, इंसाफ और शफाफियत के साथ होना लाजिम है। दूसरी जो हकीकत है वो ये है कि मैं सबसे इत्तेफाक करता हूँ कि एहतसाब के इदारों को, कानून को, इंसाफ को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोई इससे मुतसना नहीं है कि मुकदमात बने जरदारी साहब। सर फिर वो ये वाली डिबेट फिर वहीं चली जाती है ना कि अगर पीछे, ठीक है रसूल बख्श साहब, ये लेकिन फिर डिबेट वहीं चली जाती है कि अगर पहले वालों ने किया तो तब्दीली तो अब आई है ना, अब तो बेहतर होना चाहिए था। मजहर अब्बास साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सियासी बुनियादों पर, मुझे नहीं मालूम कि सियासी बुनियादों पर कोई मुकदमा इस हुकूमत में बना, मेरे इल्म में नहीं, मैं जाती तौर पर अगर बना है तो गलत है, उसके हमें बिल्कुल मज़ामत करनी चाहिए। जो भी मुकदमे सिर्फ इस मकसद के लिए बने हैं कि लोगों को हरासा करके, ठीक है, तो मैं ये समझ रही हूँ आपकी बात से, मैं ये आपकी बात से समझ रही हूँ कि वजीर आजम का ऑप्शन आप ले रहे हैं, आप समझते हैं उनका मौकिफ बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप वो भी नहीं, ठीक है, दोनों नहीं है जी मजहर साहब। अलीना, देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए अगेन बिल्कुल रसूल बख्श रईस साहब ने दुरुस्त कहा कि एहतसाब के बगैर जो है कोई भी निज़ाम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का डेमोक्रेसी नहीं सस्टेन कर सकती। लेकिन एहतसाब का निज़ाम होना कैसे चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर वो अक्रॉस द बोर्ड होगा तो जाहिर है सब अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड भी हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए कि पिछले 20 साल में जो नैब के अफसरान जिनकी तकर्रुरी हुई, उनकी कैपेसिटी क्या थी, उनकी कॉम्पिटेंस कितनी है, उनको व्हाइट कॉलर क्राइम का पता कितना है, और उन सारे केसेस, अब ये जो फिगर्स आई हैं जो नैब ने दिए हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया, जरा मालूम तो करें कि इनके अंदर अभी एक फजाइया प्रोजेक्ट था जिसमें 16 अरब रुपए इनमें मजीद, ठीक है। अच्छा, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, ठीक है, मैं मुनीर फारूक साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। एक पूरा कंप्लीट कर लूं मैं ये जुमला
उसके अंदर रिफंड का लफ्ज यूज हुआ है क्योंकि उसमें कुछ ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, यानी नैब के कानून में रिफंड नहीं है, प्ली बार्गेन है। इस केस के अंदर जिसमें 16 अरब रुपए वापस किए जा रहे हैं, उसके अंदर रिफंड यूज किया है कि इनको वापस। इसका मतलब यह है कि आप वो प्ली बार्गेन को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी हद तक। नैब वाले कहते हैं कि हम प्ली बार्गेन ही समझते हैं इसको, लेकिन उनको रिफंड किए जा रहे हैं। तो बहुत सी चीजें बेहतर करने की जरूरत है। किसी चीज को खत्म करना, बिल्कुल एबॉलिश करना, वो जाहिर है मसले का हल नहीं होता। ठीक है, वो मसले का हल नहीं होता।